स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट है, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे मीन राशि के लिए जो आखिरी राशि है पाइसेस, और मीन पर केतु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु 18 मई को चेंज हुए हैं 18 महीने के लिए यानी 1.5 साल के लिए, और ये सूर्य की राशि में इन्होंने प्रवेश करा है सिंह राशि में और 1.5 साल तक यहीं रहने वाले हैं। केतु सिंह राशि में यानी सूर्य के घर में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। जब भी केतु या राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ आते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देते, शत्रुता रहती है दोनों में। और मीन राशि के लिए अगर हम देखें तो 6th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, यानी केतु जो है इनके छठे घर में आए हैं जो रोग ऋण शत्रु का घर होता है। तो केतु का यहाँ होना आपके लिए कैसे फल देगा। हालांकि पापी ग्रह हैं तो छठे घर में आना कोई बहुत ज्यादा हम कहेंगे नेगेटिव भी नहीं है, आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे और आगे क्या क्या करेंगे हम बताएंगे। ये वीडियो हम गोचर के आधार पर बनाते हैं, ट्रांजिट के आधार पर। इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी मीन जो राशि है और मीन लगन वाले दोनों के लिए ही ये वीडियो है। साथ साथ आप इसे अपनी जो नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलें और उसमें देखें आपके मून कहाँ प्लेस हैं। जहां मून प्लेस है वहां नंबर 12 लिखा है, तो जो है आपकी राशि मीन हुई और ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केतु के इस परिवर्तन का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसा हमने बताया केतु छठे घर में है, रोग ऋण शत्रु के घर में है, यानी रोग भाव में ही केतु है। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि केतु जैसा मैंने पहले भी बताया कि केतु एकदम से बीमारियां, आप अनईजी फील करेंगे, परेशानियां लगेंगी, लेथार्जिक फील करेंगे, टायर्डनेस लगेगी। लेकिन केतु जो है ऐसी स्थिति में आपको बीमारी का पता आसानी से नहीं लगने देंगे, यानी आप कई डॉक्टर्स के जाएंगे, दिखाएंगे और फिर जाके आपको कहीं पता लगेगा। केतु भ्रम की स्थिति रखते हैं, होगा कुछ, दिखाएंगे कुछ, या असलियत पता ही नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है और हिडन कोई ना कोई बीमारी जो है वो पनप सकती है। तो आप उसका ध्यान रखें, क्योंकि देखिए केतु की 3 दृष्टियों में से एक दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, एक आपके 12वें घर पे भी है और एक आपके धन भाव पर है। तो ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है, यानी इस 1.5 साल में आप थोड़ा सा बीमारियां आपको घेर सकती हैं, कोई पुरानी बीमारी इफेक्ट कर सकती है जो आपका हम कहेंगे कि पेट और उससे निचला हिस्सा जो है वहां पर भी थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। शनि भी चल रहे हैं आपके 7.5 है, 2nd फेज है, तो राहु और केतु शनि को भी ट्रिगर करते हैं, यानी शनि के जो गुण हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में बीमारियां आपको घेर सकती है। डॉक्टर्स को पूरा दिखाएं और स्पेशली मानसिक तनाव का ध्यान रखें, खर्चे हो सकते हैं मेडिसिन पे। और दांतों की समस्या भी, या मुंह के कोई व्यसन होते हैं जैसे मुंह में छाले हो गया, कोई और भी तरीके की परेशानियां आपको घेर सकती हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हालांकि केतु यहाँ पर बीमारियों का एंड भी करेंगे, समापन भी करेंगे, तो घबराए नहीं। यहाँ केतु का होना पहले बीमारी को दिखाएगा, बढ़ाएगा और फिर धीरे धीरे समाप्त भी कर देगा, क्योंकि देखिए सर्जरी के कारक होते हैं, ऑपरेशंस कराने वाले होते हैं केतु, तो फाइनल एंड करते हैं, दी एंड यानी जड़ से समाप्त करना। तो केतु की स्थिति आपके लिए बहुत नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए जब भी हम बात करते हैं तो देखिए 5th हाउस को देखा जाता है और यहाँ डायरेक्टली केतु आपकी लव लाइफ को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी
मन के कारक चंद्रमा होते हैं और आप स्वयं गुरु हैं और शनि बैठे हैं, तो ऐसे में वाद विवाद को अवॉइड करना है। छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन पूछना, कहाँ थे, क्या था, ये सब चीजें रह सकती हैं जो बाद में बहस में, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो रिश्तों को खराब कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है चीजें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, लव लाइफ बेटर नहीं है, क्योंकि केतु आपके 6th हाउस में है मंगल के साथ अभी, लेकिन बाद में बदलते रहेंगे। केतु को अगर कोई भी ग्रह कंट्रोल कर सकते हैं, केतु छाया ग्रह हैं, केतु को अगर कोई भी ग्रह कंट्रोल कर सकते हैं तो वो गुरु है, और गुरु आपके लॉर्ड है। तो यहाँ केतु आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहने जो आपके रिश्तों को बेहतर करेगा। यानी टाइगर आई ब्रेसलेट पहनना और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके रिश्तों को बेहतर करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा रखेगा और मोरल को आपके अप रखेगा। ये चाहे तो आप हमारे साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां हम जो है पूरी तरीके से ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको देते हैं और अभिमंत्रित करके, यानी एनर्जाइज करके हम आपको देते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होगा। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। केतु सडन चेंजेस लाने वाले होते हैं, पर यहाँ जो आपकी स्थितियां हैं ठीक है, लेकिन देखिए 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ा सा हम कहेंगे पहले से स्थितियां बदली हैं। बहुत लंबे समय तक तो केतु आपके सप्तम में ही थे, आपके वैवाहिक जीवन के घर में ही थे, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बेटर हैं और यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नजर आ रहा है। सुख भाव में भी स्थितियां अच्छी हैं, तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। विवाह के भी योग बन सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, तालमेल बना रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल हाउस की। देखिए पंचम दृष्टि जो केतु की है आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, गुरु का ही घर है, तो ऐसे में कार्य यहाँ पर आपका बढ़ सकता है और अचानक से कोई चेंज भी हो सकता है। यानी देखिए केतु कहीं ना कहीं चेंजेस लाते हैं और थोड़ा सा वाणी को भी खराब कर सकते हैं। दूसरे भाव पर भी दृष्टि है, धन पर भी दृष्टि है, तो केतु यहाँ पर आपके कार्य को बढ़ाने वाले होंगे, चेंजेस कराने वाले भी होंगे, लेकिन आपको धन के लेन देन में बहुत ध्यान रखना है। सडन लॉस या सडन गेन हो सकते हैं। हालांकि केतु की दृष्टि यहाँ पर कोई बहुत नेगेटिव हम नहीं कहेंगे, नवम दृष्टि, तो धन की स्थिति बेटर रहेगी, कार्य भी आपके होंगे, कार्य में अपग्रेडेशन भी हो सकता है, लेकिन चेंज भी हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं नौकरी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल का लंबा समय है, परिवर्तन के योग हैं, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव में कमी रखें तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, बस मन यहाँ पर चंचल बना हुआ है। देखिए केतु भी है, केतु का सूर्य से या चंद्रमा से जब भी कनेक्शन होता है तो थोड़ा मन पर वो जोर देते हैं, मानसिक तनाव की स्थिति रहती है, डिस्ट्रैक्शन फास्ट हो जाता है और मन चंचल होता है, तो आलस बढ़ सकता है, फोकस हट सकता है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो लोग कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन में हैं या फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में रह के, वो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके भी चांसेस हैं। तो आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन मन को थोड़ा सा संयम में रखें, कंट्रोल में रखें और गलत कंपनीज को अवॉइड करें। अध्यात्म की बात करें तो केतु तो होते ही मोक्ष और अध्यात्म देने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो आपका 12वां घर भी एक्टिव है। केतु आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले यहाँ पर रहेंगे 6th हाउस में बैठ के, और गुरु तो आपके लॉर्ड हैं, और गुरु और केतु का जहां अच्छा तालमेल होता है या गुरु के आपके लॉर्ड है, तो ऐसे में केतु का यहाँ प्रभाव अच्छा रहेगा, अध्यात्म बढ़ेगा और केतु उन्हीं लोगों को, केतु का जो परिवर्तन है उन्हीं लोगों को अच्छा फल देंगे जो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं। तो मीन राशि के लिए केतु का ये परिवर्तन मिला जुला असर देने वाला है, भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन जो हम कहेंगे कि 6ठे भाव में केतु का होना आपके कानूनी जो दाव पे चल रहे हैं, कानूनी कोई लड़ाई है, परेशानी है, तो उनको समाप्त करेगा। इसके साथ साथ आपके रोग और शत्रु को भी समाप्त करेगा। लोन्स लेने पड़ सकते हैं, लोन की यहाँ पर योग बन रहे हैं, तो लोन अगर आप लेते हैं तो सोच समझ के लें, ऋण थोड़े से बढ़ सकते हैं, धन आएगा भी जाएगा भी, तो मिला जुला असर हम इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके तो लॉर्ड ही गुरु है और गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो केतु को सही रास्ते पे ले जाते हैं। केतु जो हम कहेंगे कहीं ना कहीं आर्मी वाले जो होते हैं या मिलिट्री होती है, सडन अचानक से कुछ करना, या कई लोग ऐसे साइको मेजर डिसीजंस ले लेते हैं, अचानक से किसी को मार देना या कुछ भी अचानक करना, यानी लाइफ में अचानक कुछ भी होता है और एकदम से परिवर्तन हो जाता है। तो केतु
वैसे प्लैनेट होते हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि सोच समझ कर चले, धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सैटरडे के दिन जरूर आप डॉग को फीड करें, स्ट्रीट डॉग को, और उन्हें जरूर आप कुछ भी मीठी रोटी खिलाएं जिसमें काले तिल या सफेद तिल हो, इससे आपको काफी लाभ होगा। बुधवार के दिन आप गाय को जरूर से कुछ ना कुछ गुड़ रोटी खिलाएं, ये भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, हम यहाँ पर केतु के लिए एक बात और कहेंगे, केतु की नेगेटिविटी को रोकने के लिए एक तो आप जरूर कुछ ना कुछ गोल्ड का पहने, लेडीज एंकलेट्स पायल पहने चांदी की, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ केतु ध्वजा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन जो है मीन राशि वाले या मीन लगन वाले जरूर से जाके ध्वजा चढ़ाएं विष्णु जी के मंदिर में, इससे आपको लाभ होगा। और किसी भी एक नियम बना लें कि किसी भी तीर्थ यात्रा पर आपको जरूर जाना है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। हर महीने को आप कोशिश करें, जहां भी जिस स्टेट में रहते हैं, कि आप जरूर किसी ना किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां जाके जो नेगेटिविटी है राहु केतु की वो समाप्त होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और धर्म कर्म के काम करें, दान पुण्य करें, ये आपको लाभ देगा। और पवित्र जल में स्नान करें, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार जाएं, तो ये भी केतु का जो योग बन रहा है, जो हम कहेंगे ग्रहण योग टाइप, इसमें भी आपको लाभ होगा। तो ये सब आप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टाइगर आई और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना ना भूलें। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप श्री कृष्णम शरणम मम लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहे। थैंक यू।